नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो कल पार्लियामेंट में डिबेट का विषय बनी, जिसको अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया और इस किताब को ऑफिशियली रूप से गवर्नमेंट ने पब्लिश होने से प्रतिबंध लगा रखा है। ये किताब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद द्वारा लिखी गई है और इस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। वो अपनी किताब में लिखते हैं, यह घटना अगस्त 2020 की है। 31 अगस्त 2020 को लगभग 8:15 पर उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को एक कॉल आता है और उस कॉल में जो जानकारी मिलती है वो काफ़ी डरावनी और चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसमें बताया गया था कि 4 चीनी टैंक और कुछ सैनिक पूर्वी लद्दाख में रेजांगला की ओर बढ़ रहे हैं। ये तत्काल प्रभाव से यह जानकारी उस समय के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को बताते हैं। मनोज मुकुंद नरवणे स्थिति का जायजा लेते हुए पता लगाते हैं कि कैलाश रेंज पर जो भारतीय सैनिक जो मोर्चा संभाल रहे हैं उससे केवल कुछ ही दूरी पर ये चीनी सैनिक हैं। वह उसी समय राजनीतिक और सैन्य लीडरशिप वाले लोगों को कॉल करते हैं, राजनाथ सिंह, जनरल बिपिन रावत और एस जयशंकर, अजीत डोभाल, इन सभी को। वो कहते हैं कि मुझे तत्काल प्रभाव से और अभी तुरंत बताइए क्या करना है, मेरे लिए आदेश क्या है, मुझे दिशा निर्देश चाहिए। उधर से कोई भी उनके लिए ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं आता। फिर 9:10 पर योगेश जोशी फिर बताते हैं कि चीनी सैनिक उनसे केवल 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। फिर 9:25 पर मनोज मुकुंद नरवणे राजनाथ सिंह को कॉल करते हैं। वो कहते हैं मुझे स्पष्ट दिशा निर्देश बता दो कि मुझे करना क्या है, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन इसी बीच चीनी सेना के मेजर जनरल लियो लिन का एक संदेश आता है। वो कहते हैं कि हम सुबह मीटिंग करेंगे और इसको डिस्प्यूट को सुलझा लेंगे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सोचते हैं कि डिस्प्यूट ख़त्म हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था चीनी सैनिक जो है इस यह कहने के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं। योगेश जोशी उन्हें बताते हैं कि इन्हें रोकने का केवल एक ही तरीका है, अगर हम अपनी आर्टिलरी से इन पर फायर करें तो ये रुक जाएंगे। मनोज मुकुंद नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान के साथ आर्टिलरी फायर करना एक आम बात है, उसमें ऑफिसर्स को ऊपर दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन चीन के साथ आर्टिलरी फायर करना कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है और ये स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। मनोज मुकुंद नरवणे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो अपने कार्यालय में बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे अपनी टीम से और विचार विमर्श कर रहे थे। कुछ विचार आ रहे थे और कुछ विचार खारिज हो रहे थे। उस समय उत्तरी जोन जो है हाई अलर्ट पर था। फिर 10:30 पर राजनाथ सिंह जी का उन पर कॉल आता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही स्टेटमेंट है कि जो तुम्हें उचित लगे वो करो। मनोज मुकुंद नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंप दी गई थी। यह फैसला मोदी जी भी लेने को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वैसे ये फैसला एक डिस्कशन के थ्रू आना था, जिसमें सैन्य के कुछ प्रमुख शामिल होते, राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग शामिल होते, लेकिन मोदी ने ये पूरा फैसला मेरे कंधों पर डाल दिया। मनोज मुकुंद नरवणे कहते हैं कि डिफेंस के मामलों में राजनीतिक पार्टियों या उस समय की सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश देने चाहिए। इन्हें दिशा निर्देश देते समय कोई भी अस्पष्टता और मनमाने दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे देश कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी में पड़ सकता है। जरा सोच के देखिए, हमें ये लग रहा है कि छोटी सी बात है, ये छोटा सा स्टेटमेंट है। एक सेना प्रमुख जब इस चीज़ को बोल रहा है कि उन्हें इस तरीके के दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं। मनोज मुकुंद नरवणे अपने किताब में लिखते हैं, मैं उस समय असमंजस स्थिति में था। एक तरफ तो मुझे कोई क्लियर दिशा निर्देश नहीं थे कि तुम्हें फायर करना है नहीं, दूसरी तरफ
मुझे कोई रोक टोक भी नहीं थी। अगर वो अपनी सूझबूझ से कोई अच्छा, अगर वो कोई ऐसा जोखिम उठा लेते जिसका हर्जाना पूरे देश को भुगतना पड़ता, तब क्या होता? तब तो पूरी सरकार उन पर ही रोक लगा देती, उन पर ही आरोप लगा देती कि जो है उनकी ही गलती थी। लेकिन ये जो तथ्य हैं ये तब निकल के आते हैं जब कोई लीडर अपनी बातों को स्पष्टता से रखता है। मैं प्रश्न पूछता हूँ कि अगर ये चीज़ें अगर सच हैं तो क्या हम चीन के मामले में हमेशा बचने की कोशिश करते हैं या झुकने की कोशिश करते हैं? चीन अरुणाचल प्रदेश को आधिकारिक रूप से अपना हिस्सा घोषित कर रहा है। पेंगोंग लेक, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग में धीरे धीरे अपनी सेना बढ़ाया जा रहा है। अक्साई चीन पूरी तरीके से चीन के कब्जे में है। तिब्बत पूरी तरीके से चीन के कब्जे में है। चीन हमारी चिकन नेक पर अटैक करने की बात करता है। हमारे बॉर्डर के पास वो सैन्य गतिविधि करता रहता है, लेकिन हम चुप रहते हैं। और ये एक मामला नहीं, अभी नवंबर 2025 में एक लड़का है अनंत मित्तल, वो एक व्लॉगर है। वो अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का हिस्सा है। तो उनके साथ क्या होता है, गवांजू हवाई पोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया जाता है। उन्हें लगभग 15 घंटे तक मेंटली टॉर्चर किया जाता है, खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता। उस लड़के की यूट्यूब पर वीडियो है, वो रोते हुए शेयर करता है। दूसरी तरफ एक लड़की प्रेमा गोंगडोंग, ये संघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपना पासपोर्ट दिखाती है। उसमें पासपोर्ट में इनका जन्मस्थल अरुणाचल प्रदेश लिखा होता है और भारत। तो चीनी जो सिक्योरिटी थी वहाँ उनको रोक लेती है और लगभग 18 घंटे तक रोक के रखती है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे पासपोर्ट में भारत लिखा है, तो ये तुम्हारा पासपोर्ट अवैध है। लेकिन इस पर भी हमारी एम्बेसी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मैं प्रश्न पूछता हूँ, अगर हमें डर लगता है कि चाइना हमसे ज़्यादा पावरफुल है और अटैक कर देगा, कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को खतरा है, इकोनॉमी को खतरा है, तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी है। क्योंकि अक्टूबर 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। दोनों ही देश लगभग सेम दशक में सेम कंडीशन में आज़ाद हुए। एक देश इतना डेवलप हो गया, दूसरा देश इतना कमज़ोर कैसे है? हमें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी ना। अगर हम यही यही जितने भी चीज़ें हैं पुरानी सरकार पर डालते जाएंगे कि कांग्रेस ने ऐसा किया या नेहरू ने ऐसा किया, तो वो पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन अभी 15 सालों से तो करंट में गवर्नमेंट है, हम अभी की चीज़ें तो सुधार सकते हैं। जो अक्साई चीन नेहरू जी के टाइम पर दिया गया, जो प्रेजेंट में जो देश का हिस्सा हमारा है, कम से कम उसे तो हम सुरक्षित रख सकते हैं। भारत, हम किधर जा रहे हैं? अगर कोई किसी मुद्दे को उठाने की बात करता है तो उसे देश में तुरंत दफना दिया जाता है। एक राजीव प्रताप नाम के पत्रकार, उनकी संदिग्ध अवस्था में भारत उत्तराखंड में कोई भ्रष्टाचार के मामले में कोई वीडियो बनाया उन्होंने, उनकी लाश संदिग्ध अवस्था में भागीरथी नदी में मिली। दूसरी तरफ मुकेश चंद्राकर झारखंड में जो है पत्रकार हैं, उनका शरीर बॉडी अगले दिन सेप्टिक टैंक में मिला। क्या हम राइट टू फ्रीडम भी छीनते जा रहे हैं? एक अच्छी सरकार वो होती है जो अपने नागरिकों को यह अधिकार दे कि उनसे बेहिचक कैसे भी सवाल पूछे जा सकें। क्योंकि एक युवा और नागरिकों का अधिकार है कि सरकार से सवाल पूछे कि सरकार ने हमारे लिए किया क्या है, सरकार हमारे लिए कर क्या रही है। और दूसरी तरफ जो ये किताब है, गवर्नमेंट इसको पब्लिश नहीं होने दे रही है। अब गवर्नमेंट या तो इसको बताए कि क्या रीज़न है, क्योंकि मनोज मुकुंद नरवणे अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जो अभी मैंने इस किताब में लिखा है वो ट्रूथ है पूरा। क्या हम ये चीज़ें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं? ज़रा सोचिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।